नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान के दुर्ग आर्ट एंड कल्चर में अपन स्टडी कर रहे थे। 26 दुर्ग जो थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं दुर्ग नंबर 27 अचलगढ़, जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, सिरोही में प्रेजेंट है। इसका निर्माण करवाया था परमार राजपूतों के द्वारा। इस दुर्ग में ओखा रानी का महल और सावन भादो झील स्थित है। दुर्ग नंबर 28 तनवगढ़ त्रिभुवनगढ़, जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, बयाना भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण राजवंशीय तहणपाल और त्रिभुवनपाल ने करवाया था, इसलिए इसको तनवगढ़ और त्रिभुवनगढ़ दोनों के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नड़न भोजाई का कुआं स्थित है बयाना भरतपुर में, तनवगढ़ या त्रिभुवनगढ़ में। दुर्ग नंबर 29 कांकनवाड़ी का किला गिरी और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो अलवर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था कछवा वंश के नरेश महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा। और जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, अलवर में स्थित है। इसके मध्य में सघन और बीहड़ वन है, वहाँ जंगल में स्थित है। और यह जो दुर्ग है कांकनवाड़ी का किला, दूर से देखने पर तो दुर्ग जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर पास में जाते हैं तो पेड़ों का जो एक झुंड होता है झुरमुट, उसमें इस तरह से छिप जाता है जैसे कि प्रकृति ने अपने आंचल में छिपा लिया हो। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दूर से देखने पर तो दुर्ग जैसा दिखाई देता है, लेकिन पास में जाने पर पेड़ों के झुरमुट में छिपा हुआ सा दिखाई देता है। तो वो किला है कांकनवाड़ी का किला, गिरी दुर्ग और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, अलवर में स्थित है। दुर्ग नंबर 30 माधोराज का किला स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह के द्वारा मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में। दुर्ग नंबर 31 टाडगढ़ अजमेर, इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित है। दुर्ग नंबर 32 लालगढ़, जो पारीख भूमि धानवर दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे जूनागढ़ भी कहते हैं, जो बीकानेर में स्थित है। इसका उपनाम है जूनागढ़। आकृति है इसकी चतुर्भुजा आकृति। राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जहां पर पहली बार लिफ्ट लगाई गई थी, जूनागढ़ या लालगढ़ बीकानेर। अब इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर इस दुर्ग के महलों की तो दीवारें बोलती हैं। तो ये स्टेटमेंट किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है? जूनागढ़ बीकानेर। इस किले के बाहर जयमल फत्ता की हाथियों पर सवार मूर्तियां हैं। इसके सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस दुर्ग में अनूप महल है, लाल निवास या लाल महल भी कह सकते हैं, कर्ण महल आदि बने हुए हैं। अब अनूप महल जो हैं, इसमें सोने की कलम से काम किया हुआ है। इसकी शिल्पकारी मीनाकारी जो है वो सोने की कलम से की हुई है। अनूप महल, इसका अनूप महल जो है बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। अनूप महल में अपन ने टोटल 3 राज तिलक स्टडी किए थे कि कहाँ कहाँ पर होते थे। तो जोधपुर के राजाओं का राज तिलक श्रृंगार चौकी, आमेर के राजाओं का राज तिलक कदमी महल, जबकि बीकानेर के राजाओं का राज तिलक अनूप महल। लाल निवास यूरोपियन शैली में गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में बनवाया था। लाल निवास को अपन लाल महल भी कहा जाता है। तो ये जो लालगढ़ या जूनागढ़ दुर्ग है वो कंप्लीट है। दुर्ग नंबर 33 लोहागढ़ पारीख दुर्ग व भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1733 ईस्वी में जाट राजा सूरजमल ने करवाया था अपने पिता के समय में। इस दुर्ग में 8 बुर्ज हैं और 8 बुर्ज में से सबसे इम्पोर्टेंट है जवाहर बुर्ज। तो पूछ सकते हैं कि जवाहर बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ भरतपुर। यह दुर्ग मैदानी दुर्ग की श्रेणी में विश्व का पहले नंबर का दुर्ग है। 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो उद्घाटन समारोह हुआ था वो इसी किले में हुआ था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। मत्स्य संघ राजस्थान का एकीकरण जब अपन पढ़ते हैं तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था वो लोहागढ़ में हुआ था। 7 चरण होते हैं इसके, आगे अपन पढ़ेंगे। 7 चरण की जो डेट क्या थी, 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56, अपन याद करने का भी करेंगे कि किस प्रकार से याद किया जाता है। दुर्ग नंबर 34 सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में अरावली की बासंदरा पहाड़ियों पर यह दुर्ग निर्मित है। इसका उपनाम है उदयपुर का मुकुटमणि। बहुत ही सुंदर दुर्ग है। वाणी विलास पैलेस, इसका निर्माण करवाया था 1881 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। दुर्ग नंबर 35 बानगढ़ का किला अलवर, इसका निर्माण आमेर के कछवा शासकों ने करवाया था। अब अपने जो
अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट दुर्ग थे कि उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है अपन अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे बड़े बड़े दुर्ग रणथंभौर है, मेहरानगढ़ है, चित्तौड़ का किला है। अब ये जो दुर्ग हैं कि वो दुर्ग नाम से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो अपन कुछ दुर्ग डायरेक्ट ऐसे ही स्टडी कर रहे हैं। भानगढ़ का किला अलवर में स्थित है। नीम राणा का किला अलवर में। सोजत दुर्ग पाली, यह जो सोजत दुर्ग पाली है नानी सीरड़ी नामक स्थान पर स्थित है। गीजगढ़ का किला दौसा। लवाण का गढ़ लवाण नामक स्थान पर स्थित है। इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है। मनोहर थाना का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। विजय मंदिर का किला बयाना भरतपुर में प्रेजेंट है। करणसर दुर्ग जयपुर में स्थित है। नवलखा दुर्ग झालरापाटन में स्थित है। हापाकोट चौहटन बाड़मेर में स्थित है। तो आर्ट एंड कल्चर का जो अपना दुर्ग वाला टॉपिक था, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, अपन ने 45 दुर्ग अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल एक क्लास और आएगी कि राजस्थान के जो भी ये दुर्ग हैं, जो भी अपन ने दुर्ग पढ़े, जो इम्पोर्टेंट दुर्ग हैं उनके उपनाम क्या क्या हैं, तो अपन एक टेबल की फॉर्म में लेके आएंगे। तो कल की क्लास एक और आएगी, उसके बाद अपन इस दुर्ग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लासेस यूज़फुल लग रही हैं तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।